अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दरस इल्मी के लिए हम हाजिर हैं। अल्लाह हमारा आना इल्म दीन हासिल करना और मंजूर फरमाए, हमें शरह सदर अता फरमाए, इल्म नाफ़िअ। मफ़ाइल खमसा का सिलसिला जारी और सारी था। सबसे पहले हमने मफूल मुतलक पढ़ा। मफूल मुतलक ये था कि फ़ील के अपने मजदर या हम माना मजदर को मफूल मुतलक कहते हैं। फिर इसकी तीन किस्में थी, नोई, अददी और ताकीदी। इसके बाद हमने मफूल बिही पढ़ा कि मफूल बिही वो होता है कि जिस पर फेल वाक़े हो, मफूल बिही होता है। और मफूल बिही का जो आमिल होता है, यानी जो इसको नस्ब देने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ फेले मुतअद्दी होता है, यानी फेले लाजिम का मफूल बिही नहीं आता। और आज तीसरा मफूल पढ़ना है, मफूल फील। मफूल फील मफूल फी क्या है? मफूल फी है कि जिस जगह या वक्त में फेल वाक़े हो, वो मफूल फी कहलाता है। यानी जो फेल किसी जगह को मेंशन करे या किसी वक्त को मेंशन करे, और आसान करूं तो जिस फेल में जगह वाला माना हो या वक्त वाले माना पाए जाए, तो वो मफूल फी होता है। मिसाल के तौर पर दखला या दखल तो यौमल जुमअती फिल मदीना। अब इस मिसाल में देखें तो इस मिसाल में दाखिला फेल, ये ज़मीर जो मुतकल्लिम की है ये फाइल, यौम जो है ये मुदाफ, और अलजुमा मुदाफ इलैह। फिर पे जार और अल मदीना मजरूर। ठीक है, जार मजरूर मिलकर ये ज़र्फ़े लब होगी दाखिला फेल के मुतालिक। ये मुदाफ और मुदाफ मिलकर ये बनेंगे मुरक्कब इजाफी। अभी मुरक्कब इजाफी होकर ये बनेंगे मफूल फी। मफूल फी है, ये पूरा जुमला फेलिया हो जाएगा। मिल जुमला फेल। अब हमने यौमा इसको मफूल फी बनाया है, इसको मफूल फी बनाया है। तो देखिए, मैं जुम्मे के दिन मदीने में, शहर में दाखिल हुआ, तो यहाँ पर यौम में वक्त वाले माना पाए जा रहे हैं। जुम्मे के दिन वक्त वाले माना पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये जो फेल है ये इस वक्त को मेंशन कर रहा है, इस वक्त पर दलालत कर रहा है। ठीक है, तो ये है मफूल फी। मफूल फी इसी तरह या कोई जगह जाहिर हो, ठीक है, जगह मेंशन करे, जो इस जगह में या किसी वक्त में जो फेल वाक़ई होगा, जो फेल आएगा, वो मफूल फी कहलाता है। मफूल फी को ज़र्फ भी कहते हैं। इसकी दो किस्में बनती हैं, ज़र्फ ज़मान और ज़र्फ मकान। ज़मान और मकान। ज़मान कहते हैं कि जो वक्त को जाहिर करे। अगर फेल किसी वक्त में वाक़ई हुआ है, किसी जमाने में वाक़ई हुआ है, किसी वक्त में आया है, तो उसे ज़र्फ़े ज़मान। अगर किसी जगह आया है तो उसे ज़र्फ़े मकान कहेंगे। ठीक है, अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर सल्लैतु ख़ल्फ़ल इमाम, मैंने फाइल फेल फाइल खुदा खुदा मेरे मतलब इजाफी होकर ये बनेगा मफूल फी। तर्जुमा क्या है कि मैंने इमाम के पीछे
इमाम के पीछे वाली जगह में नमाज पढ़ी। तो ये यहाँ पर क्या आ रहा है, जगह वाला माना आ रहा है, यानी ये फेल इस जगह में वाक़ हुआ है, तो ये मफूल फी कहलाए, ठीक है। और जगह में आया है तो ये मकान होगा, मकान, ठीक है, मकान। अब आगे आए तो ज़र्फ़े ज़मान और ज़र्फ़े मकान की दो दो अक़साम बनती हैं, दो दो किस्में बनती हैं। ज़र्फ़े ज़मान जो होगा गैर महदूद, या तो गैर महदूद होगा, गैर महदूद बोले तो मुबहम होगा, मुबहम गैर महदूद, यानी मतलब इसका क्या है कि जो ज़र्फ़े ज़मान ऐसा ज़माना ज़ाहिर करे, ऐसा ज़माना ज़ाहिर करे कि जिसकी कोई हद ना हो, जिसकी कोई हद ना हो, तो वो ज़र्फ़े ज़मान गैर महदूद होगा। और जिसकी कोई हद होगी तो वो ज़र्फ़े ज़मान महदूद हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह कि जो ज़र्फ़ ऐसी जगह ज़ाहिर करे, ठीक है, जिसकी कोई हद ना हो, उसको ज़र्फ़े मकान गैर महदूद, और अगर हद होगी तो महदूद कहलाए, ठीक है। गैर महदूद ज़मान, गैर महदूद की मिसाल देखिए, मिसाल ज़र्फ़े ज़मान गैर महदूद, जैसे कि सुम तू दहर, सुम तू दहर, सुम तू फेल, इस्वामा फेल है, मुतकल्लिम की ज़मीर ये फाइल, दहारा ये मफ़ूल भी, जुमला फेलिया, जुमला फेलिया। तो दहरन जमाने को कहते हैं कि मैंने सारी जिंदगी रोजे रखे, ठीक है। अब दहरन एक ऐसा माना दे रहा है, एक ऐसा समाना जाहिर कर रहा है कि जिसकी कोई हद ही नहीं, जिसकी कोई हद ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर मफूल भी गैर महदूद, अगर किसी हद होगी तो उसे महदूद कहें, जैसा कि तुम तो शहर, मैंने एक महीने के रोजे रखे, शहर के मफूल भी, मैंने एक महीने के रोजे रखे। अब महीना एक लिमिट होता है, लिमिटेड होता है, 30 दिन, 31 दिन, 29 दिन का एक महीना कहलाता है। लिमिटेड चीजें हैं, लिमिटेड दिन है, ठीक है। मखसूस महदूद अज़ाम के रोजे रखे हैं, तो ये ज़र्फ़े ज़मान महदूद कहलाएगा। यहाँ बाहर जमाना था, जमाना पूरे जमाने के रोजे रखे, जमाना भर पूरी जिंदगी रोजे रखे, तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं थी, कोई हदबंदी नहीं थी। तो जब हदबंदी ना हो तो ज़र्फ़े ज़मा गैर महदूद, अगर हद आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी, तो उसे महदूद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक महीना, 2 दिन के रोजे, 3 दिन के रोजे, साल भर के रोजे, ये एक लिमिट होता है, ठीक है। मखसूस महदूद दिन होते हैं, अजाम। तो जहां लिमिट आएगी तो वो ज़र्फ़े ज़मान महदूद, लिमिट नहीं होगी तो गैर महदूद। इसी तरह आगे आ जाए ज़र्फ़े मकान गैर महदूद, जैसे मिसाल के तौर पर जलस्तु अमामल अमीर, जलस्तु अमामल अमीर, इसका मतलब क्या है कि मैं अमीर के सामने बैठा। अब बैठने की हद क्या है, सामने बैठा, सामने का मतलब यह है कि 2 कदम आगे बैठा, 3 कदम आगे बैठा, 4 कदम आगे बैठा, 10 कदम, 100, 50, 1000, कितने कदम आगे बैठा, इसकी किसी हद ही नहीं है। कितना फासिला आगे बैठा है, हद है ही नहीं। जहां मैं खड़ा हूं, मैं कहूं कि मेरे सामने वो शख्स है, अब मेरे सामने जितने भी शख्स होंगे वो सारे के सारे मेरे सामने ही रहेंगे, यानी कोई हद नहीं है सामने की। मैंने इमाम के पीछे नमाज पढ़ी, मैं इमाम के पीछे खड़ा था, तो इमाम के पीछे खड़ा होना है तो
कहीं भी खड़ा हो सकता है। जब तक वो इमाम के पीछे रहेगा, चाहे 5 सफ़े हैं, 10 सफ़े हैं, दूसरी मस्जिद में है, यानी कोई हद नहीं है, कोई हद बंदी नहीं है। ठीक है, तो जहां कोई हद ना हो तो उसे गैर महदूद, अगर हद आ जाए तो उसे महदूद कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर दखलतू दार, दखलतू दार। अब दखलतू दार में देखिए, मैं घर में दाखिल हुआ, मैं घर में दाखिल हुआ, दारन मफूल फी, मैं घर में दाखिल हुआ। अब ये जो घर में दाखिल होना है, तो घर की जो बाउंड्री है, घर की जो बाउंड्री है वो एक महदूद है। आपका मकान, आपका घर 4 मरले का है, 5 मरले का है, 10 मरले का है, किनाल का है, कितने मरले का आपका घर है तो लिमिटेड, लिमिट में है ना, बाउंड्री है उसके इर्द गिर्द। जहां बाउंड्री नहीं होगी वो गैर महदूद होगा, जहां बाउंड्री आ जाएगी वो महदूद में चला जाएगा। तो घर की एक बाउंड्री होती है, एक लिमिट होती है, हदबंदी होती है, हद होती है, तो वो जैसे मकान महदूद कहलाता है। ठीक है, अब इस सबक की आखिरी बात कि कहां पर हमने फी लाना है, कहां पर फी नहीं लाना, ये बात। अच्छा, देखिए, मफूले फी ज़र्फ़ ज़मान जो है, ज़र्फ़ ज़मान, चाहे ज़र्फ़ चाहे ज़मान हो चाहे मकान, ज़र्फ़ ज़मान गैर महदूद, गैर महदूद, चाहे वो ज़मान है चाहे वो मकान है, गैर महदूद चाहे ज़मान चाहे मकान, दोनों में फी को ज़ाहिरी, ज़ाहिरी तौर पर लाना, यानी मफूले फी से पहले फी हरफे जार को लाना, जाहिर करनी, ये नाजायज होता है, नहीं ला सकते। ठीक है, गैर महदूद, चाहे वो जमान है चाहे वो मकान है, गैर महदूद से पहले फी लाना नाजायज। ठीक है, अलबत्ता अगर जो ज़र्फ़ मकान महदूद है उससे पहले फी लाना वाजिब होता है, फी लाना यानी फी को जाहिर करना ही वाजिब है, फी को जाहिर करना ही वाजिब है। तुम तो फिदा, मैं घर में खड़ा हुआ, तुम तो फिदा, तो यहाँ पर फी लाना वाजिब है, क्योंकि महदूद, महदूद है जात। ठीक है, इसी तरह आगे आए, और ज़र्फ़े ज़मान महदूद से पहले फी लाना ये जायज होता है, लाओ या ना लाओ बराबर है। ठीक है, जायज है। ठीक है, ज़मान महदूद से पहले फी लाना जायज होता है, जैसा कि काम फी लैल, काम फी लैल, लैल ज़र्फ है, ठीक है, रात, फी लाना भी जायज, अगर फी नहीं लाएंगे तो फिर भी जायज, यानी काम लैलन, ये भी जायज। ठीक है, दोनों तरह जायज होता है। ठीक है, देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि मफूले फी को, मफूले फी का जो आमिल होता है, जो इसको नस्ब देने वाला होता है, इसको हज़फ कर देते हैं, मफूले फी के आमिल को हज़फ कर दिया जाता है। सिर्फ मफूले फी को जिक्र करते हैं कब, जब करीना पाया जाए, करीना हो तो मफूले फी को भी हज़फ कर दिया जाता है। जैसे किसी ने पूछा मथा तसूमु, मथा तसूमु, तुम कब रोजा रखोगे, मथा तसूमु, कब रोजा रखोगे, किसी ने पूछा तो आपने कह दिया गदर, कल। तो यहाँ पर पूरी पीछे इबारत थी कि असूमु गदर, मैं कल रोजा रखूंगा, लेकिन आपने इस पेड़ को जिक्र नहीं किया, इस पेड़ को हज़फ किया है, सिर्फ मफूले फी को जिक्र कर दिया कि मैं कल रोजा रखूंगा। मैं सिर्फ पूछा कि कब रोजा रखोगे, तो आपने सिर्फ ये कह दिया कि गदर,
ठीक है, मतलब यही बनता है कि असूम गदन, मैं कल रोजा रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर करीना यही वाला असूम सवाल है। ठीक है, थोड़ा गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सवाल में ही करीना छुपा हुआ है। बता तसुम, कब रोजा रखोगे? गदन मतलब मैं कल रोजा रखूंगा। ठीक है, देखिए किताब देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मफूल फी का बयान, जिस जगह या वक्त में फेल वाक़ हो उसे मफूल फी कहते हैं। दखलतु फिल मदीनति यौमल जुमअति, मफूल फी को ज़र्फ भी कहते हैं। अच्छा, ज़र्फ से पहले हरफ जर फी लफ्ज़न मौजूद हो तो ज़र्फ मजरूर हो जाता है। ठीक है, यानी जब हम कोई भी ज़र्फ होगा कि ज़र्फ से पहले अगर फी लाएंगे, फी अगर जाहिर होगा तो तब वो मजरूर हो जाएगा, आप वो मफूल फी नहीं कहलाएगा। ठीक है, और इसको मफूल फी नहीं कहते। और हरफ जर महजूब हो तो अब वो ज़र्फ जो है मंसूब होगा और मफूल फी कहलाएगा। ठीक है, मफूल फी उस वक्त ही कहलाएगा, ज़र्फ जो है ज़र्फ का सीगा मफूल फी उसी वक्त कहलाएगा जब वो मंसूब होगा। हरफे जार पीछे आएगा तो अब मफूल फी नहीं कहलाएगा। ठीक है, ज़र्फ तो हो जाएगा, अलबत्ता मफूल फी नहीं कहलाएगा। हम जार मजरूर को मिलाकर ज़र्फ बनाते हैं, ज़र्फ। ठीक है, फी आएगा तो ज़र्फ तो होगा, अलबत्ता मफूल फी नहीं कहलाएगा। अगर फी जाहिर नहीं होगा, फी महजूब होगा और ज़र्फ वाला जो सीगा है वो मनसूब होगा तो मफूल फी कहलाएगा। ज़र्फ की दो किस्में हैं। सर ये ज़र्फ तो सर जी, सर ये जो ऊपर मिसाल है दखाल तो फिल मदीनत, इसमें जो फिल मदीनत फी जो यानी कि हरफे जा रहा है, तो ये यानी कि फिल मदीनत जार मजरूर, इसको फिर यानी कि नहीं कहेंगे ये यानी कि मफूल मफूल फी फी। नहीं है, ये वाला मफूल यौमल जुमा, फी नहीं है। मफूल फी इस यौमल मिसाल जुमा की। में यौमा है। ठीक है, सही। आगे कहा कि ज़र्फ़े ज़मान दो किस्में ज़र्फ़ की, ज़र्फ़े ज़मान, ज़र्फ़े मकान। ज़र्फ़े ज़मान वो वक्त के जिसमें फेल वाक़े हो, अज़हाबु गदर। ठीक है, ज़र्फ़े मकान वो जगह के जिसमें फेल वाक़े हो, सल्लैतु खल्फ़ल इमाम। फिर जो ज़र्फ़े ज़मान ऐसा ज़माना ज़ाहिर करे कि जिसकी हद ना हो तो उसे ज़र्फ़े ज़मान गैर मदूद यानी मुबहम कहते हैं, जैसे सुम्तु दहरन। और जो ज़र्फ़े ज़मान ऐसा ज़माना ज़ाहिर करे कि जिसकी हद हो उसे ज़र्फ़े ज़मान महदूद कहते हैं, जैसे सुम्तु शहर। यूं ही जो ज़र्फ़े मकान ऐसी जगह ज़ाहिर करे कि जिसकी हद ना हो उसे मकान गैर मदूद, जैसे जलस्तु अमाम अल अमीर। और जो ज़र्फ़े मकान ऐसी जगह ज़ाहिर करे कि जिसकी हद हो उसे ज़र्फ़े मकान महदूद कहते हैं, जगह उदाहरण। अच्छा, कवाइद व फ़वाइद। ज़र्फ़े मुबहम, चाहे वो मकान है चाहे जमान, मुबहम बोले तो गैर मदूद, से पहले फी लाना जायज नहीं। तुम तो अमामा उदार, ज़र्फ़ मकान महदूद से पहले फी लाना वाजिब, जैसे कुम तो फिदा। ज़र्फ़ जमान महदूद से पहले फी लाना जायज है, काम फी लैलन काम लैला। करीना हो तो मफूल फी के पेश को हज़फ भी करना जायज होता है। जैसे कोई पूछे मता तसूमो, कब रोजा रखोगे, जवाब में कहा जाए गदन, तो इसका मतलब ये होगा कि असूब होगा। आगे इसकी मस्क है, ये मस्क हल कीजिएगा। ठीक है,